नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाई पी वार्षिने। आज हम चर्चा करेंगे वाई वी शुड पे इनकम टैक्स। हमें आयकर क्यों देना चाहिए। आयकर यानी इनकम टैक्स एक इम्पॉर्टेंट टैक्सेशन सिस्टम है जो किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। भारत में गवर्नमेंट विभिन्न करों के माध्यम से रेवेन्यू या राजस्व अर्जित करती है। उनमें से एक है इनकम टैक्स। आयकर का उपयोग सरकारी योजनाओं, आधारभूत संरचनाओं के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स से जो राजस्व प्राप्त होता है, रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसका उपयोग किस किस कार्य में होता है। तो सबसे पहले देश के विकास में योगदान के लिए आयकर यानी इनकम टैक्स सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क निर्माण, पुल, रेलवे, मेट्रोज, हवाई अड्डे और अन्य सुविधाओं के विकसित करने के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है। यदि नागरिक सही तरीके से कर चुकाते हैं तो सरकार के पास में अधिक साधन होंगे और वह देश को अधिक प्रगतिशील बना सकता है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाएं चलाती है, जैसे कि मनरेगा हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि। ये सभी योजनाएं करदाताओं यानी टैक्स पेयर के पैसे से ही चलाई जाती हैं। यदि हम ईमानदारी से इनकम टैक्स देंगे तो इन योजनाओं को इफेक्टिव ढंग से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए गवर्नमेंट आयकर के माध्यम से एकत्रित राजस्व का उपयोग सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करने के लिए खर्च करती है। साथ ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं में भी यह धन खर्च किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना जैसी पहले गरीबों के लिए मुफ्त सुविधाएं आदि सुविधाएं प्रदान करती है। यदि लोग कर नहीं चुकाएंगे तो इन सुविधाओं का संचालन, ऑपरेशन कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को मजबूत बनाने के लिए सरकार को पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। तो हमारे सैनिकों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने के लिए, रक्षा उपकरण नए नए दिलाने के लिए, प्रशिक्षण सुविधाएं दिलाने के लिए और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। यह धन आयकर सहित अन्य करों से वसूल किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपातकालीन स्थितियों में सहायता करने के लिए प्राकृतिक आपदाएं हुई जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी और जैसी महामारियां। ऐसी स्थिति जब आती है तो सरकार को राहत और पुनर्वास कार्य करने के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत होती है। कोरोना महामारी रिसेंटली आप सभी लोगों ने फील करी है, तो गवर्नमेंट ने विभिन्न राहत योजनाएं शुरू करी जिसमें मुफ्त वैक्सीन है, गरीबों को लिए मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सेवा का विस्तार भी शामिल था। यह सब कहां से हुआ? यह सब केवल करदाताओं के योगदान से ही संभव हुआ। उनसे जो राशि प्राप्त हुई है उसी से यह सब संभव हुआ। नेक्स्ट है बेरोजगारी कम करने में सहायक। सरकार करों से प्राप्त धन का उपयोग नए उद्योगों में, सरकारी नौकरी और रोजगार सृजन के लिए करती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं सब जो है राजस्व यानी रेवेन्यू पर डिपेंड करती हैं। यदि लोग टैक्स चुकाएंगे तो सरकार अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर पाएगी। नेक्स्ट है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अगर गवर्नमेंट के पास में पर्याप्त कर राजस्व नहीं होगा, पर्याप्त टैक्सेशन रेवेन्यू नहीं होगा तो उसे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कहीं से और जो है अधिक उधार लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि देश में महंगाई बढ़ सकती है। टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से सरकार बिना अधिक ऋण लिए आर्थिक संतुलन बनाए रख सकती है और महंगाई को नियंत्रित रख सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए आयकर प्रणाली में प्रगतिशील कर ढांचा लागू किया जाता है।
है, जिसका अर्थ ये है कि जो लोग अधिक कमाते हैं, जिनकी कमाई अधिक होती है, वही अधिक कर चुकाते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलती है। गवर्नमेंट इस कर को पुनर्वितरित करके समाज में असमानता यानी जो डिस्पैरिटी होती है उसको कम करने में प्रयास करती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यदि किसी देश में टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ता है और वे भारत में निवेश करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट है कर चोरी से बचना, नैतिक जिम्मेदारी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कर नहीं चुकाता है तो वह कर चोरी का अपराध करता है। यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उसकी नैतिक जिम्मेदारी का भी उल्लंघन है। ईमानदारी से कर चुकाना हर नागरिक का कर्तव्य है और इससे पारदर्शिता बनी रहती है। यदि हम इनकम टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आयकर ना चुकाने के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? अगर लोग कर नहीं देंगे तो देश को तरह तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अवसंरचना विकास में बाधा, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं। अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। सरकारी राजस्व कम होने से विकास की दर भी प्रभावित होती है। सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार संबंधित योजनाएं रुक सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। सेना और पुलिस बल के आधुनिकीकरण में कठिनाई भी आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी खराब होती है। विदेशी इन्वेस्टर देश में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाएंगे, जिससे कि देश में ज़्यादा उद्योग स्थापित नहीं हो पाएंगे और देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। अब एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इतने सारे लोग इनकम टैक्स देते हैं तो सरकार आयकर का उपयोग, इनकम टैक्स का उपयोग कैसे करती है? सरकार विभिन्न क्षेत्रों में आयकर से प्राप्त धन का उपयोग करती है, जैसे कि है सार्वजनिक सेवाएं, पुलिस है, अग्निशमन सेवा है, न्यायपालिका आदि है। स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करती है, जैसे अस्पताल हुआ, टीकाकरण अभियान हुआ, कोरोना राहत पैकेज हुआ। एजुकेशन में गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति योजनाएं चलाती है, वहाँ पर पैसे का उपयोग करती है। यातायात और बुनियादी ढांचे के लिए सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, जल आपूर्ति सुविधाओं के लिए सरकार आयकर से प्राप्त धन का उपयोग करती है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किसानों के लिए सब्सिडी, सिंचाई परियोजनाएं चलाने के लिए, रक्षा और सुरक्षा के लिए आयकर से प्राप्त धन का उपयोग किया जाता है। सेना, नौसेना, वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए भी आयकर से प्राप्त धन का प्रयोग किया जाता है। अब हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम सही आयकर दें? तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी इनकम का सही आकलन करना चाहिए, कैलकुलेशन सही करनी चाहिए कि हमारी इनकम सही कितनी है, एक्यूरेट कितनी है। समय पर अपनी आईटीआर दाखिल करें। सरकार द्वारा जो भी छूट दी जाती है और उन छूट का और डिडक्शंस का सही उपयोग करें। आयकर विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। डिजिटल भुगतान और पारदर्शिता को अपनाएं। अब हम कंक्लूड करते हैं कि आयकर चुकाना हर नागरिक का कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है। यह केवल सरकार को राजस्व प्रदान करने का ही साधन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के विकास, समाज की भलाई और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें आयकर का भुगतान ईमानदारी से करना चाहिए ताकि हमारा देश आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सके। ईमानदारी से कर चुकाएं और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।